हमारे बीच में भारत सरकार में कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री आज के कार्यक्रम के आयोजक कृष्ण बेदी जी, महिपाल डांडा जी, अरविंद शर्मा जी, रणवीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी, गौरव गौतम जी, राजेश नागर जी, हमारे सभी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी और हमारे यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित छायाकार मित्रों और उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये अत्यंत पावन और गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। साथियों, आज भारत रत्न, भारत के संविधान के शिल्पी तथा सामाजिक न्याय के महान योद्धा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम राज्य स्तर पर मना रहे हैं। मैं आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बाबा साहेब को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे देश में समय समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता साथियों दिखाया है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। साथियों, इस विरासत को संभालने व सहेजने की ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैं इस वर्ष बाबा साहेब की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथियों, इसका उद्देश्य है बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस सप्ताह की शुरुआत साथियों स्वच्छता अभियान से ये की गई है और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पंचकुला में मैराथन का आयोजन भी आज साथियों भव्य किया गया है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से उसकी होनी चाहिए। साथियों, यह सामाजिक न्याय सप्ताह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करने और समानता के उनके सपने को साकार करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी यह महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति
एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। साथियों, वे दबे पिछड़े आवाम की आवाज थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। साथियों, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन के हर बाधा को साथियों पार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, वे ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता और महान कानूनविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में उनको जाना जाता है। साथियों, देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साथियों, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने साथियों हमें एक मार्ग दिखाया है। हर मानव एक समान है। साथियों, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव करना अमानवीय है और अनैतिक है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण का चक्कर विद्यमान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने को सबसे कारगर उपाय वो शिक्षा को मानते थे। साथियों, डॉक्टर साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का नारा दिया, तो वो जानते थे कि शिक्षा ही शोषितों को शोषण से बचा सकती है। साथियों, बाबा साहेब को यह बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष और प्रयास करने पड़े कि आत्मसम्मान, सम्मान, अधिकार साथियों और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलते। उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं इस योग्य बनना पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था और इसलिए उन्होंने शिक्षित होना सबसे पहली शर्त अगर उन्होंने कहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। साथियों, बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति सुधार लाने में वो उसके पक्षधर भी रहे हैं। साथियों, वे समाज सुधार के क्षेत्र में एवं पारिवारिक सुख शांति की दृष्टि से उन्होंने नारी पुरुष दोनों को समान मानते थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा ही उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। स्त्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल साथियों प्रस्तुत किया है। वे जानते थे कि शिक्षा द्वारा ही शोषितों को अपने शोषण का ज्ञान होगा, उनके विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा मिलेगी और अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने का उत्साह भी उनमें प्राप्त होगा। साथियों, इसलिए उन्होंने पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का ये नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों हमें ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मानव मानव सब समान हैं, उनमें किसी प्रकार के भेदभाव के व्यवहार का चलन अमानवीय है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और उन्होंने कहा था कि मानवीय है